Students, today we will learn about conditional probability. So, what is conditional probability? First of all, we should know about this. In probability theory, conditional probability is a measure of the probability of an event occurring given that another event has occurred. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, बट बिफोर दिस हमें एक कंडीशन गिवन होगी जिसमें कोई और इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर्ड होगा। कंडीशंस के साथ अब हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, व्हेन बी इज गिवन। इन द अदर केस जब क्वेश्चंस में आपको होगा, क्वेश्चंस के फॉर्म में उसमें लिखा होगा व्हेन बी इज गिवन। इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चनिंग की जाए, then it means that this question is related to conditional probability. Okay, and we denote this conditional probability by, as you can see here, probability of a, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, this one, this symbol, this is given that. Okay, this is a symbol of given. ये conditional probability की condition होती है, given that, ठीक है, given that B is already occurred. This is the formula to find the conditional probability when two events are given in which B is already occurred. Okay, given that probability of A, given that, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है स्लैश सी जो है, given that B is already occurred, and this is equal to, इसका जो फार्मूला होता है probability of A intersection B divided by probability of the event already occurred. जो इवेंट पहले से occurred होता है उसकी probability को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. So in this way we can find the conditional probability by using this formula. The example about this conditional probability: a dice is rolled. For example, when we roll a dice, find probability of getting 4. ठीक है, हमने किसकी probability find करनी है? Getting 4 when even numbers are already occurred. अब ये कंडीशन के साथ है, देखें एक डाइस को हमने रोल किया और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 4 हमारे पास आए, बट द कंडीशन इज इवन नंबर्स आर ऑलरेडी अकर। इससे पहले इवन नंबर्स अकर होंगे तो फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 फाइंड करेंगे. सो दिस इज अ कंडीशन. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अभी हम देखते हैं. सो in conditional probability there is a restriction on the sample space depending upon the event b. अब event b क्या है? जो अभी हमने इसमें क्वेश्चन में देखा, हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि इवन जो नंबर्स है वो ऑकर्ड होंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे अब सैंपल स्पेस जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी. रिस्ट्रिक्शन कैसी होगी सैंपल स्पेस पे? इवन नंबर्स जो है, हमें पता है कि जब हम कभी कोई डाई को रोल करते हैं, किसी डाइस को रोल किया जाता है तो हमारे पास 1 to 6 उसमें नंबर्स होते हैं. बट यहाँ पे कंडीशन है. कंडीशन क्या है? इवन नंबर अकर्ड हो तो 1 to 6 जो हमारे पास नंबर, उनमें जो इवन नंबर वो 2 आता है, 4 आता है और 6 आता है. ओके, अभी हमने क्या फाइंड आउट करना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 4 अकर्ड. तो अब इस सैंपल स्पेस में से हाउ मेनी 4? देयर इज ओनली 1 4. ये हमारे पास 4 आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट, दैट इज 1, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, दैट इज 3. अभी हमने इस क्वेश्चन को जो रिस्ट्रिक्शन के थ्रू देखा, अब हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं. क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अभी हम जस्ट यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि क्या हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी सॉल्व करें तो सेम आंसर आता है. ओके, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ, फार्मूला की तरफ. नो थिंक अनदर वे बाय यूजिंग. अब हमने इससे किसी और डायरेक्शन से इसको हम सोचते हैं और सॉल्व करना चाहते हैं.
अब लेट करते हैं, जब हम किसी भी डाइस को रोल करते हैं तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयर आर 1 to 6 numbers we have. अब इवेंट ए क्या था क्वेश्चन में, नंबर इज 4, ओके, और इवेंट बी क्या था, नंबर इज इवन। तो इसी में से 1 to 6 जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर है हमारे पास, इसमें हम सेट ए लेंगे। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, गेटिंग 4, एंड बिफोर दिस इवन नंबर्स ऑलरेडी अकर्ड। अब इवन कौन कौन से अकर्ड होंगे देखें, 1 to 6 में से 2, 4 and 6, ओके। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। उसका फार्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑलरेडी अकर्ड। सो इट्स मीन वी नीड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी लें, दिस इज सेट ए दैट हैव ओनली 4 one element, in set B we have 2 4 6, जब हमने इनका intersection लिया, so we can easily see that the intersection, the common elements is only one, that is 4। अब हम फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे, so the इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप देखें हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, देयर इज ओनली वन एलिमेंट, एंड हाउ मेनी एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6, सो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डेट इज ऑलरेडी अकर्ड, जो बी है हमारे पास। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन बी, 3, हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स, 6, सो 3/6 आ जाएगा, 6 से कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आएगा 1/3। So we can see that by using this conditional probability formula we can easily find the probability of an event with some condition। अब देखें इसका भी आंसर 1/3 आया है, और इसे ऊपर जो हमने अभी सॉल्व किया था उसका भी आंसर, जो हमने फर्स्ट अप्रोच यूज की थी उससे भी 1/3 आया है। So this is very convenient to find the probabilities of conditional probability when some event is already occurred। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें फिर से हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी का, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, उसको हम अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी क्वेश्चन आपके सामने, यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्या गिवन और क्या फाइंड आउट करना है हमने। सो in this next example, a number is chosen from first 50 positive integers, okay। पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लेने हैं, 1 to 50 हमारे पास तमाम के तमाम जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आ जाएंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ओके। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 1 to 50 जो नंबर है उनमें से जो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड इट इज गिवन। अब देखें मैंने बताया था कि जब गिवन होगा इट्स मीन दिस इज द क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड इट इज गिवन दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये कंडीशन है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 to 50 नंबर में से जो नंबर डिविजिबल बाय 5 हैं, लेकिन उनसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो नंबर्स डिविजिबल बाय 3 हैं, हम उनको लेंगे, ओके। अब मेथड 1 हम अप्लाई करते हैं, ओके। इन मेथड 1 अभी जैसे कि हमने क्या किया था, सैंपल स्पेस को रिड्यूस करना है विद द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है, द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 1 to 50 नंबर में से जो नंबर डिविजिबल बाय 3 है, यू कैन सी द सैंपल स्पेस को हमने रिड्यूस कर दिया। मल्टीपल ऑफ 3 जितने भी नंबर है वो तमाम के तमाम अप टू 50 हमारे पास आ जाएंगे, 1 to 50। अब हमने इवेंट क्या है देखें, द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब इसी सैंपल स्पेस में से हम देखेंगे कौन कौन से नंबर्स जो हैं जो डिविजिबल बाय 5 हैं, दैट इज 15 आता है हमारे पास, 30 आ जाता है एंड 45। देयर इज ओनली 3 नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5, तो ई हम ले लेंगे। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, 3 एलिमेंट्स ई में है और टोटल एलिमेंट एस में 16 है, सो 3/16। ये तो हमने एक मेथड और एक अप्रोच को यूज किया। अब हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला, उसको देखते हैं हम। ओके, नाउ यूजिंग द फार्मूला, वही जो लास्ट में भी हमने देखा। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन सी दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस नाउ। अब हम यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स जो हैं सैंपल स्पेस के तमाम हम लेंगे। सो एस इज इक्वल टू 1 to 50
पॉजिटिव इंटीजर्स। इवेंट ए क्या था, द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सेट ए में हमने जो तमाम नंबर्स डिविजिबल बाय 5 वो भी ले लिए हैं। गिवन क्या था, द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो सेट बी में जितने भी नंबर्स हैं that are divisible by 3 वो हमने ले लिया। ओके, so we know that the formula of conditional probability that is equal to probability of A given that B is already occurred, okay, is equal to probability of A intersection B divided by probability of event that is B already occurred, उसकी probability आ जाएगी जी। A intersection B find किया हमने, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स देखें, यू कैन सी बाय योरसेल्फ, इट इज़ वेरी इजी। जो कॉमन एलिमेंट्स वो 3 आ रहे हैं। अब फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी, देयर आर 3 एलिमेंट्स एंड हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स 50, सो 3/50 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी में जब हमने काउंट किया देयर आर 16 उसमें जो आ जाते हैं नंबर्स हैं, डिवाइड बाय 50 करेंगे, सो 3/16। सो बाय यूजिंग दीज टू मेथड्स we can easily find the probability of given condition. So this is very easy. Here we observe 2 examples. Now we are going to another example और इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे by the formula, no comparison, no other method। अब हमने मेथड को सीख लिया है, how to apply the formula of conditional probability। अब हम उसी को अप्लाई करेंगे। Okay, so what is the question, you can see this is another question। A card is chosen from 52 playing cards। हमने कोई एक कार्ड चूज करना है, टोटल कार्ड कितने, 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, क्या कंडीशन क्या है और क्या चूज करना है। ओके, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज किंग। हमने तो फाइंड ये करनी है प्रोबेबिलिटी कि कार्ड क्या हो, किंग हो। एंड इट इज गिवन दैट द कार्ड इज ऑफ रेड कलर। अब ये कंडीशन है इसके साथ, दिस इज द कंडीशन कि किंग तो लेना है हमने 52 कार्ड में से, बट द कंडीशन इज द कार्ड इज ऑफ रेड कलर। ओके, सो उसी तरह से हम लिखेंगे, वी नो डैट नो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, इट इज़ वेरी इजी। हमें पता है टोटल कितने कार्ड्स हैं, देयर आर टोटल 52 कार्ड्स। तो ये हमारे पास 52 आ जाएंगे। ओके, तो कार्ड इज ऑफ किंग, वी नो डैट कि हमारे पास जो किंग होता है कितने कार्ड्स होते हैं, देयर आर टोटल 4 कार्ड्स। ठीक है, देयर आर टोटल 4 कार्ड्स ऑफ किंग। तो सेट ए में हम ले रहे हैं कार्ड इज अ किंग, और सेट जो बी होगा, कंडीशन क्या थी, कार्ड इज ऑफ रेड कलर, तो बी में हम लेंगे कार्ड इज ऑफ रेड कलर। और वी नो दैट कि 52 कार्ड में से देयर आर 26 रेड कलर एंड 26 ब्लैक कलर। तो हमारे पास बी में 26 कार्ड होंगे। ओके, जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन बी, अब इंटरसेक्शन में देखें क्या होगा, कार्ड इज किंग और बी में आ रहा है कार्ड इज रेड कलर। वी नो डैट कि किंग के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, 2 ऑफ रेड कलर एंड 2 ऑफ ब्लैक कलर। ये हमने शुरू से सीखा हुआ है। इन द प्रीवियस एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि ए में हमारे पास कोई भी, अगर हम किंग लेते हैं, क्वीन लेते हैं, जैक लेते हैं, एस लेते हैं, एनी कार्ड जो 2 4 नंबरिंग में भी लेते हैं, तो सबके 4 कार्ड्स होते हैं, जिनमें 2 रेड कलर्स के होते हैं और 2 ब्लैक कलर्स के होते हैं। तो जब हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या होगा, अब यहाँ पे कलर कॉमन है, तो कलर में से कितने कार्ड्स कॉमन होंगे, कार्ड इज किंग ऑफ रेड कलर, देयर आर 2 कार्ड्स। ठीक है, तो कार्ड हमारे पास जो कॉमन यहाँ पे इंटरसेक्शन बी में आएंगे वो 2 कार्ड्स होंगे। ये माइंड में रखें सब बातें जी। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ए की, गिवन डेट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, फार्मूला वही है। सो ए इंटरसेक्शन बी, अभी मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन बी में कितने कार्ड्स हैं जिनका कलर रेड होगा, कॉमन क्या होंगे, 2। सो 2/52 न्यूमिनेटर में divided by probability of B, red color. And how many red colors? There are 26 red colors out of 52. So denominator में 26/52 है, इसको simplify किया, so the answer is 1/13. So in this way we can easily find the conditional probability of any given question, given data, जो भी हमें values होती हैं, जो भी हमारे पास sample space होता है, ठीक है, जो भी हम ट्रायल और एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके थ्रू हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।
After this, I have some questions for you. I hope all of you are interested and interesting to solving more questions. So you can see by yourself. There are 3 exercise question for you. You can solve this question by yourself. Okay. These questions are also very easy, and also these questions are about conditional probability. ये भी हमारे पास conditional probabilities के ही question है. You can see that, for example, 2 dice are rolled. हमें पता है जब 2 dice roll किए जाते हैं तो total number of elements sample space में 36 होते हैं. Probability find करने sum is of 47 given that the absolute difference is greater than 2. ठीक है. So you can easily see all of these questions are related to conditional probability. You will solve this question later on. Okay, next we have application of conditional probability को अब हम देखते हैं इसको हम और कैसे अप्लाई कर सकते हैं with more examples. So here we will rearrange the formula of conditional probability. So you can see on the right side at the top of this page, फार्मूला हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो क्या है. दिस इज द फार्मूला. इसी को हम रीअरेंज करते हैं कि जब हमें ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट साइड पे बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होके तो हम इसी फार्मूले को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके. सो नो एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ हम चलते हैं. वी हैव अ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे लेट वी हैव 5 रेड, 4 येलो, 3 ग्रीन एंड 6 ब्लू बॉल्स. ठीक है. ये हमारे पास टोटल बॉल्स हैं. यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के बॉल हैं. टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं? वी कैन इजीली सी इट. देयर आर टोटल 18 बॉल्स. 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड. अब कोई से 2 बॉल्स हमने इसमें से सेलेक्ट करने हैं. ओके. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे हाँ साथ में जस्ट प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है और कहाँ पे हम फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे. इन ए पार्ट बोथ बॉल्स आर रेड. देयर इज नो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके. दिस इज आवर प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने पहले सॉल्व किया हुआ है. अभी हम देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन. वो हमने सॉल्व किया हुआ है. वी हैव लर्नड अबाउट दिस. इन ए पार्ट number of sample space, how many total balls? 18. And how many balls we need to take? 2 balls. 18 combination 2, इसको solve किया 153. अब A part के लिए देखिए both balls are red. How many red ball? 5. Out of 5 we need to take 2. ठीक है. solve किया तो 10 आ जाएगा. 10 divided by 153, तो ये A part solve हो जाएगा. After that, in B part, 1 ball is red and 1 ball is blue. Okay, 1 ball is red and 1 is blue. So B part में आप देखें number of sample space तो 153 ही रहेंगे. Okay, number of event अब हम बात करते हैं. 1 ball is red. How many red ball? 5. Out of 5 we need to take 1. Multiply. ठीक है. ये हमने method सीखा हुआ है. 1 blue ball. How many blue balls? 6. Out of 6 we need to take 1. Solve किया तो 30 आएगा. So 30 by 153, this is the probability of 1 ball is red and 1 ball is blue. Okay. After this, the C part. C part में हमारे पास क्या है? We can see in C part, first ball is red and second is also a red. And ठीक है. जब हम and की बात करते हैं, so we will need to use intersection. तो इंटरसेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, हम उसको अप्लाई करते हैं. सो सी पार्ट हमारे पास देखते हैं. फर्स्ट बॉल इज रेड, सो सेट ए इज फर्स्ट बॉल इज रेड और सेकंड बॉल इज आल्सो रेड. सेकंड बॉल भी हमारे पास रेड होगा. ओके. अब फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया. यू कैन सी दिस इज द फार्मूला जिसको हमने रीअरेंज किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to probability of A into probability of B given that A is already occurred. अब हम देखते हैं probability of A क्या है हमारे पास. ओके. probability of A क्या है? first ball is red. हमारे पास जो बॉल है वो रेड है. how many total balls? there are 18. and how many red balls? 5. so 5 over 18 हमारे पास probability of A आ जाएगी.
अब आप यहाँ पे माइंड में रखें कि हमने एक बॉल सेलेक्ट कर लिया है आउट ऑफ 18 और एक रेड बॉल भी हमने ले लिया हुआ। ओके, सो हाउ मेनी बॉल्स, रेड बॉल्स आर लेफ्ट 4 एंड हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट, 18 में से एक बॉल ले लें तो 17। तो देखते हैं अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेकंड बॉल इज आल्सो रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ए तो अकर्ड हो चुका है, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। तो बी की क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, दैट इज आल्सो रेड कलर, तो रेड कलर 5 में से एक ले लिया, बाकी कितने बचे 4 एंड टोटल बॉल 18 में से एक हमने बॉल ले ली तो 17, सो 4/17 हमारे पास आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 10/1/153 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अभी आप आई थिंक डी पार्ट को भी देखेंगे, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल अंडरस्टैंड मोर। फर्स्ट बॉल इज रेड, अब हम ए सेट लेंगे डी पार्ट में, फर्स्ट बॉल इज रेड और सेकंड बॉल क्या है हमारे पास ब्लू है। ओके, तो सेकंड बॉल हम ब्लू लेंगे। फार्मूला यूज करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of B given that A is already occurred. The first ball is red. How many red ball? 5. How many total balls? 18. So 5 over 18 ये A की probability आ जाएगी। अब हम देखते हैं what is probability of B. अब B में हमने क्या लेना है, ball is blue. How many blue balls? वो तो टोटल से 6 का 6 हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने तो अभी 18 में से एक बॉल लिया, that is red. So 6 over 17. इसको भी सॉल्व किया, so this is the probability of first ball is red and second ball is blue. I hope आपको clear हो चुका होगा. If you have any problem, any question, you can share with me. It's nothing to do. Okay, हम एक और example यहाँ पर learn करते हैं. We have another example to apply this formula of conditional probability जिसको मैंने rearrange किया हुआ है. अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है. Two cards are chosen from 52 playing cards. हमने 2 cards choose करने 52 playing card में से. ओके, और फाइंड क्या करना है ए पार्ट में, फाइंड कार्ड इज किंग एंड सेट कार्ड इज क्वीन, हमने ये फाइंड करना है। वी नो दैट नाउ हाउ मेनी टोटल कार्ड्स, नंबर ऑफ sample space and that numbers are 52 and out of 52 we need to choose 2 cards. ठीक है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, कार्ड इज किंग, फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज क्वीन। सो ए पार्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज क्वीन। फार्मूला अप्लाई करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ए इज ऑलरेडी अकर्ड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, कार्ड इज अ किंग, फर्स्ट कार्ड इज अ किंग, तो किंग के कितने कार्ड होते हैं 4, हाउ मेनी टोटल कार्ड 52, सो 4/52 ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इट्स मीन कि आउट ऑफ 52 हमने एक कार्ड चूज कर लिया, वो किंग का, तो 52 में से अगर एक कार्ड चूज हो चुका है तो हाउ मेनी कार्ड्स आर लेफ्ट 51। ठीक है, ये माइंड में रखें। अब सेकंड कार्ड क्या है, क्वीन, क्वीन को तो अभी हमने चूज नहीं किया, हमारे पास क्वीन के कितने कार्ड्स हैं 4, सो 4/51 हमारे पास आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ए को हमने अकर्ड कर दिया है, वो हो चुका है, वो हमने ले लिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी जो बी की प्रोबेबिलिटी वो हमने फाइंड आउट कर ली, इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज वेरी इजी। अब बी पार्ट में क्या है, फर्स्ट कार्ड इज क्लब, ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज क्लब। अब क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं, वी नो देयर आर 13 क्लब कार्ड्स। और बी सेकंड क्या है, सेकंड कार्ड इज डायमंड, और डायमंड के भी कितने कार्ड्स होते हैं, देयर आर 13 कार्ड्स। सो बी पार्ट इज आल्सो वेरी इजी। देखें फार्मूला अप्लाई किया हमने, दिस फार्मूला। अब फर्स्ट ए क्या होगा, फर्स्ट कार्ड इज क्लब, सो हाउ मेनी क्लब कार्ड 13, हाउ मेनी टोटल कार्ड 52, 13/52 इनटू, अब हमने एक कार्ड चूज किया आउट ऑफ 52, अब हाउ मेनी कार्ड्स आर लेफ्ट 51। सेकंड कार्ड क्या है, इज अ डायमंड, अभी डायमंड तो हमने नहीं लिया, तो डायमंड के भी कितने कार्ड होते हैं 13, तो 13/51, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, दिस इज आल्सो वेरी इजी। So in this way we can find the probability of 2 cards with the given conditions जो साथ साथ हमें given है, वो हमने उसको अप्लाई किया। Okay, now we will see more. We have another part, that is C part. C part को देखते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या given है। So in C part
second card is a face card. You can see in C part the statement is second card is a face card. Okay, if second card is a face card, so what about the first card? This is a natural question that comes in our mind, and this is the natural question that arises in our mind. If अगर second card हमारे पास face card है, so what about the first card? अब first card क्या हो सकता है? Maybe that is a face card or maybe that is not a face card. अब हम इन दोनों को यूज करते हुए इसकी probability find करेंगे. So you can see in C part, first card can be a face card or not. Okay, क्योंकि अभी सी पार्ट में तो ये गिवन है कि सेकंड कार्ड इज अ फेस कार्ड, ये तो श्योर है. अब फर्स्ट कार्ड के बारे में हमें डाउट है, मे बी इट इज अ फेस कार्ड और नॉट. तो क्या करेंगे हम, लेट करते हैं ए, सेट ए, फर्स्ट कार्ड इज अ फेस कार्ड, बी तो फेस कार्ड रहेगा, यू कैन सी, एंड फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड एंड बी फेस कार्ड रहेगा हमारे पास. हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, सेकंड कार्ड इज अ फेस कार्ड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि सेकंड जो हमने ऑप्शन लिए उसमें जो फर्स्ट कार्ड वो फेस कार्ड नहीं है. ठीक है, so, क्या होगा, अब फार्मूला अप्लाई करें कंडीशन प्रोबेबिलिटी का जिसको हमने रीअरेंज किया हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज नॉट अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ए, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इज a bar, a complement is already occurred. चले हम इसकी बात करते हैं. जो फर्स्ट टर्म है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, फर्स्ट कार्ड इज अ फेस कार्ड. हाउ मेनी फेस कार्ड वी नो इन 52 कार्ड्स, देयर आर 4 किंग फेस कार्ड, देयर आर 4 क्वीन फेस कार्ड, देयर आर 4 जैक फेस कार्ड, 12 होते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, 12 ओवर 52. अब हमने फर्स्ट कार्ड चूज कर लिया आउट ऑफ 51 52 कार्ड में से. हाउ मेनी कार्ड्स आर लेफ्ट, 51. अब बी अब क्या है हमारे पास, बी इज सेकंड कार्ड इज अ फेस कार्ड, सेकंड कार्ड भी फेस कार्ड होगा. तो 12 फेस कार्ड में से एक हमने ले लिया, 11 रह गए. 52 में से एक कार्ड ले लिया, 51 रह गए. सो 11 ओवर 51 आ जाएगा इनटू के फॉर्म में प्लस. अब सेकंड टर्म की हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए नॉट मीन्स के फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड. ठीक है, अगर इज नॉट, कंडीशन इज नॉट अ फेस कार्ड. टोटल फेस कार्ड कितने हैं, देयर आर टोटल 12 कार्ड. अब फेस कार्ड में को 52 में से माइनस करें तो क्या रहता है 40, तो 40 और 52 आ जाएगा. क्लियर, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, सेकंड कार्ड इज अ फेस कार्ड. अभी हमने सारे के सारे कार्ड स्किप कर दिए थे, तो 12 को 12 हमारे पास फेस कार्ड पड़े हैं. सो 12 ओवर 51, क्योंकि एक कार्ड हमने ऑलरेडी चूज कर लिया हुआ है. सो 12 ओवर 51 इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सो द आंसर विल कम्स. ठीक है, एंड देयर इज आल्सो फिगर, यू कैन सी इस फिगर में एस सैंपल स्पेस को शो कर रहा है. बी हमारे पास वो जो कॉमन फेस कार्ड था, और ए हमारे पास लेफ्ट साइड पे और ए कम्प्लीमेंट ए मीन यहाँ पे ए फेस कार्ड हो सकता है, ए इज नॉट अ फेस कार्ड के फॉर्म में हम इसको फिगर के फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं. ओके जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन अभी तक जो हमने अभी तक स्टडी किया इससे रिलेटेड, अगर आपको क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद मी. जी एहतशामुल, आप बताएं बेटा. सर जो फेस कार्ड है वो 12 होते हैं, वैसे तो एक कलर के 13 कार्ड होते हैं ना. बेटा फेस कार्ड की बात हो रही है, इट्स नॉट अ कलर कार्ड. फेस क्वीन पे होता है, किंग पे फेस बना होता है, और जैक पे बना ठीक है होता सर, ठीक है सर. है. कलर्स की ठीक बात नहीं हम कर रहे, वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट फेस कार्ड, जिन पे फेस बना होता है कार्ड्स पे. ठीक है सर. जी एनी अदर, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो क्वेश्चन. अभी हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम उसको भी देखते हैं. डेट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. द सेम सिमिलर एग्जांपल हमारे पास है. इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट अब हमारे पास 3 बैग्स. ओके, लेट वी हैव 3 बैग्स. और बैग क्या है, बैग ए दैट हैव 5 रेड 4 येलो कलर्स balls. Bag B have 3 red 5 yellow colors. Bag C have 4 red and 6 yellow colors ball. Okay,
एंड वी कैन सी आल्सो इन दिस फिगर फॉर्म हमारे पास रेड कलर और इसी तरह से बैग ए बी सी को हम देख सकते हैं. So what is the question? A bag is chosen at random. First, this is the condition. A bag is chosen at random, and then ball is chosen from that bags. ठीक है कि पहले तो हम बैग लेंगे, कंडीशन यही है, पहले हम बैग लेंगे फिर हमारे पास वो बॉल लेंगे. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. एंड वी नो दैट हाउ मेनी बैग्स, सैंपल स्पेस क्या होगा, देयर आर 3 बैग्स ए बी सी. अब इन बैग्स की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज सेम, क्योंकि देयर आर 3 बैग्स, ईच बैग इज 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास सेम आएगी, दैट इज 1/3. ओके, नाउ we see what we need to find. We need to find the probability of red ball. Okay, तो probability of red ball क्या होगी, probability of red ball, अब चूंकि red ball तो तीनों bags में, ठीक है, so it will, there are 3 terms, probability of A intersection R, A mean bag A, R mean red ball, plus probability of bag B intersection red ball, plus probability of bag C intersection red ball. अब जो फार्मूला हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रीअरेंज किया हो तो उसको लिख लें आप. यू कैन सी नाउ इट इज वेरी इजी. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैग क्या है, 1/3. अभी हमने देखा तीनों बैग्स की प्रोबेबिलिटी जो वो सेम है. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दैट इज गिवन दैट ए इज ऑलरेडी अकर्ड. अब जो रेड, जो हमारे पास ए बैग है उसमें कितने रेड बॉल्स हैं, 5. बी में हमारे पास 3 हैं और सी में 4 है. माइंड में रखें 5, 3 एंड 4. सो यहाँ पे क्या होगा फिर, और जब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ओके, given that A is already occurred, so there are 5 red balls and total balls are 9 in bag A, so 5/9 इसके साथ आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, वो भी बैग B की भी 1/3 है सेम. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल given that B is already occurred, जो B बैग था उसमें 3 रेड बॉल से टोटल 8 बॉल से वो आ जाएगा, प्लस 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बैग है. और रेड बॉल्स जो सी बैग में थे वो 4 थे, टोटल 10 थे, तो 4/10 आ जाएगा. ओके, नाउ यू कैन इजीली सिंप्लीफाई इट, and after the simplification you can find the probability of red ball. Hope so. This question is very easy and clear to all of you. There is another question related to this conditional probability application. This is also a very easy question. You can see by yourself. It is in solved form. If you have any problem, you can share with me. इसमें भी हमारे पास bottles manufacturing factory का है, इसमें 3 machines हैं, ABC machines हैं, ठीक है, और इसमें से इन machines में से जो defective piece वो जो given है कि कितने % chances हैं वो given है. As you can see machine A के बारे में 2% है, उसकी जो प्रोडक्शन वो 20% है, मशीन बी की 45% प्रोडक्शन है, 3% चांस है डिफेक्टिव बॉटल्स के. मशीन सी में 35% प्रोडक्शन है और चांस ऑफ डिफेक्टिव बॉटल इज 1% है. उसी तरह से हमने तीनों का जो डिफेक्टिव बॉटल्स के साथ इंटरसेक्शन लिया विद ऑल द 3 मशीन्स, यू कैन सी, और फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की डिफेक्टिव जो बॉटल्स के जो चांस हैं वो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किए हैं. All the values are given. You can see these are very easy. I hope कि आपको यहाँ पे there is no problem to understanding this question.